तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए सीरीज़ में, और ये सीरीज़ का नाम है वॉकिंग कन्वर्सेशन विथ रैंडम पीपल। बट आज हमारे साथ है श्वेता दीदी और इनसे हम कुछ बातें करेंगे। आप इसे कह सकते हैं कि चलता फिरता ये पॉडकास्ट में बनाने जा रहा हूँ। आपने एक जगह लोग बैठ के पॉडकास्ट तो ज़रूर सुना होगा, बट इस तरीके से चल करके शायद आपको पॉडकास्ट कभी सुना होगा। और हम इसमें अलग अलग गेस्ट को लाएंगे और उनसे बहुत से कुछ जो भी जिन भी सब्जेक्ट उनकी एक्सपर्टीज़ है उनके रिलेटेड हम उससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और देखेंगे उनकी क्या राय है, क्या परसेप्शन है उन सभी टॉपिक पर। तो आज हमारे साथ श्वेता दीदी है और इनसे आज हम बहुत ही लाइफ रिलेटेड ही सवाल पूछने वाले हैं। लेट्स सी कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उन सब टॉपिक पर। तो मेरा पहला सवाल है, जब भी आप कोई लाइफ में डिसीज़न लेते हैं तो आप किस चीज़ को फ़िल्टर करते हैं, इमोशन को या लॉजिक को या कोई भी हर्डल से, मतलब सर्कमस्टेंसेस को? मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो मोस्टली बुद्धा के फ़िलोसफी पे बेस्ड है। हम जब से कंफ्यूज होना शुरू किए हैं तब से हम ये एक रास्ता निकाले हैं कि मिडिल पाथ जो होता है बैलेंस का, वो हर जगह हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सही होता है। तो कभी भी सिर्फ एक चीज़ को फ़िल्टर आउट करके तो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। जितने भी चीज़ होते हैं सबको पहले एक पेपर लेते हैं। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है बट हम ऐसा ही करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उसमें जितना भी फैक्टर होता है, पॉजिटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, चाहे वो डिसीजन कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वो मेरे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है या उस वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम उसको फ़िल्टर आउट करते हैं। और इमोशन का क्वोशेंट कम ही रखते हैं क्योंकि फीलिंग हमेशा टेम्परेरी होता है। अभी हमको कुछ और फील हो रहा है, फिर सिचुएशन चेंज होगा, फीलिंग चेंज हो जाएगा, उसको चेंज किया भी जा सकता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ को बैलेंस करके हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। एक गुड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है और क्या लगता है कि आप एक गुड पर्सन है, अपने आप को मानती है? yes. मेरे नज़र में गुड पर्सन का डेफिनेशन वो भी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। मेरे नज़र में जो है हम मोरल साइंस को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो मेरे नज़र में जो पर्सन वैल्यूज़ लेके चलते हैं, अच्छे वैल्यूज़ जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी फैमिली सिखाई है, जो काइंड है, सेल्फिश बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने बारे में सोचना अच्छी बात है बट अभी के टाइम में हम देख रहे हैं अपने बारे में सेल्फ सोचने को सेल्फिश से हट के सेल्फ केयर कहा जाने लगा है। बट दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक आपका सेल्फ केयर है। अगर किसी को हर्ट करके आपको कुछ मिल रहा है तो हमको वैसा कोई चीज़ चाहिए भी नहीं। तो मेरे लिए काइंड होना, हम्बल होना, आपके पास कितना भी कुछ है फिर भी आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, उसके बाद घमंड नहीं कर रहे हैं, किसी और को आप इन्फीरियर नहीं फील करा रहे हैं। क्योंकि दूसरे की फीलिंग मेरे लिए मैटर करती है कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है तो उसको अच्छा महसूस करवाना। तो ये सब चीज़ जिसमें है, जो भी हमारे इंडियन वैल्यूज़ में शुरू से चलता आया है, बहुत सारी चीज़, कलेक्टिविटी, हमेशा लोगों को लेके चलना, हमको इंडिविजुअलिटी वाला चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोग अगर कोई हैं तो वो गुड पर्सन है मेरे नज़र में। क्या आप अपने आप को मानती है कि नहीं? कोशिश तो वही है कि बहुत सारी चीज़ों में ट्राई किए हैं और बहुत चीज़ों में आगे बढ़ गए हैं, तो ठीक ही है ऑलमोस्ट। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है, और अगर टाइम को पीछे कर दिया जाए और वहाँ आपको जो है सेम सिचुएशन रख दिया जाए तो आप क्या डिफरेंट करेंगे? एज सच अभी तक मेरे लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि हम सारा बेस्ट डिसीजन लिए हैं, लेकिन ऐसा है कि हम इतना जाने लाइफ को जीते जीते कि आप हर वक्त बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कुछ चीज़ें सिचुएशनल होती है। तो अगर आप एक चीज़ से बचने के लिए कुछ करेंगे तो फिर आप दूसरी गलती करेंगे, दूसरा गलती से बचेंगे तो तीसरा गलती करेंगे। गलतियाँ करना और इसे सीखते रहना ही लाइफ है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम जब तैयारी स्टार्ट किए जनरल कंपटीशन का, तो मेरा ऐसा रहा कि बीच बीच में कोई भी एग्ज़ाम अगर आया तो हम देने लगे। ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा पढ़ के दे रहे हैं, बट हमको लगता था कि हम इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहे हैं कि हम एक दिन टाइम ना निकाल पाए। तो कुछ एग्ज़ाम दिए, ऐसा नहीं कि सारा एग्ज़ाम दिए, बट जो इन लाइन में कुछ एग्ज़ाम था तो दिए। बट मेरे कुछ दोस्त हैं जो नहीं दिए, बिल्कुल एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए। और अभी अगर हम लोग बात करते हैं कभी भी, तो मेरा ये ओपिनियन होता है कि काश जो है हम एग्ज़ाम नहीं देते, शायद हम अपना समय बर्बाद नहीं किए होते, तो हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेते या हम फोकस ज़्यादा होते। और उन लोग का रिग्रेट है कि काश दूसरा भी एग्ज़ाम दिए होते तो शायद सिलेबस और ज़्यादा कवर हो जाता, फैक्चुअल क्वेश्चन सब आता है तो वो सभी टैकल हो पाता। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही है। लास्ट टाइम आप किस चीज़ से जेन्युइनली डर चुके थे और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था?
डरना मतलब ये मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने लाइफ रिलेटेड किस तरह से डरे थे? हाल फिलहाल तुमको डर लगा है किसी चीज़ से? डर, हाँ, लास्ट टाइम को डर कैसा वाला, मतलब एक डर लगा था कि जिस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगे, शायद उसी को डर कहते होंगे। ऐसा तो कुछ नहीं, बस जब यहाँ से मेरी बहन जा रही थी ट्रेन से, तो ट्रेन का टाइमिंग था 7 बजे का और टिकट हम कटाए थे, और वो ट्रेन 6 बजे मैसेज करता है कि 10 बजे आएगा। तो हमको बहुत ज़्यादा डर लगा था इस बात से कि क्या हम कोई गलत काम तो नहीं कर दिए, किसी गलत ट्रेन में तो टिकट नहीं कटा दिए, या फिर कोई ऐसा ट्रेन तो नहीं है जो है ही नहीं और हम गलती से कुछ ऐसा कर दिए हो। उस वक्त हमको बहुत डर लगा था, और वो डर हमको लगभग 5 घंटा तक लग ही रहा था। मेरा माइंड कंटिन्यूसली सोच रहा था कि आखिर हम ऐसा क्या गलती किए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ट्रेन को जोगबनी से खुलना है वो ट्रेन जोगबनी में है और वहाँ से खुलने में उसको 4 घंटा लग रहा है। कोई रीज़न नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। और वो डर कब ख़त्म हुआ, जब मैसेज आया कि हाँ 10 बजे गाड़ी जाएगी, पर उसके बाद फिर 10 बजे आया कि थोड़ा लेट और हो जाएगी, तो फिर पता चला 11 बजे जाएगी। तो फिर हम सोचे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब बहुत सोचते सब कुछ देख रहे थे। तो फिर एक क्लू मिला कि जो ट्रेन यहाँ से जा रही थी वो एक्चुअली में दिल्ली से आ रही थी, ठीक है। सैटरडे को वहाँ से निकली थी, संडे यहाँ पहुँचती और फिर संडे को यहाँ से वापस जाती। वो स्पेशल ट्रेन थी। तो उसी में पता चला कि उसको आने में ही 4 घंटा लेट हो गया, इसीलिए उसको लगा होगा कि 4 घंटा बाद यहाँ से पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा। तो फिर जब क्लू मिल गया, हाँ समझ में आ गया कि हाँ इस कारण से हुआ है, तब फिर डर खत्म हो गया कि हाँ ठीक है चलो ट्रेन तो सही है, ऑथेंटिक है, जब पहुँचाए। तो उस दिन हमको बहुत डर लगा था। उसके बाद अभी मोमेंट फिर अपने आप को कैसे जो है आप ओवरकम किया अपने डर को? अच्छा, तो उस मोमेंट में हम पहले तो डरे, पैनिक तो बहुत किए, मन तो पूरा ऐसा इरिटेट हो ही रहा था, एंजाइटी हो रहा था, धड़कन बढ़ा हुआ था। लेकिन है कि आपको उस समय डील करना होता है, आप किसी को जाके ऐसे चिल्ला के नहीं बोल सकते या रो नहीं सकते, बैठेंगे रो जाएंगे रोने के लिए, तो वो सब चीज़ नहीं होती। बस खुद को काम किए कि ठीक है सोचो क्या हो सकता है, पेपर पेन लिए कि क्यों ही ऐसा हुआ होगा, 2-4 कारण लिखे कि ठीक है टेक्निकल खराबी हो गया होगा, छठ का कारण होगा, 2-4 झूठा कारण खोजने की कोशिश की है। तो अब तो झूठा ही हुआ ना कि सही नहीं हुआ। तो बाकी इसी तरह डीप ब्रीदिंग, अच्छा। वो हमेशा हेल्प करता है। एंजाइटी होता है तो 4-7-8 इनहेल एक्सहेल वाला जो है, अच्छा। तो वो ब्रीदिंग हमको ऐसे मतलब हेल्प करता है काम करने में खुद को, अच्छा। तो वो करते हैं। लाइफ में आपको 2 में से एक चीज़ को चूज़ करना है, हैप्पीनेस या पीस को, दोनों में से आप क्या चूज़ करेंगे और क्यों करेंगे? ये कैसा सवाल हुआ? यही तो है। हैप्पीनेस और पीस। हैप्पीनेस को क्यों? अगर हैप्पीनेस रहेगा केओस में भी, हाँ। तो फ़र्क नहीं पड़ता पीस है या नहीं है, बस हैप्पी रहना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ऐसे मुश्किल है मेरे लिए, दोनों इम्पोर्टेंट है, पर अब एक को चुनना है तो चुन सकते हैं हैप्पीनेस को। तो दोस्तों यही था हमारा कन्वर्सेशन। आई होप कि पसंद आया, अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इसी तरीके का आप अगर मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं इस तरह के वॉकिंग पॉडकास्ट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब।